उत्तरायण पर्व की महिमा पहले भी सुनाई गई है। भगवान सूर्य का उत्तर के तरफ चलना 14 जनवरी से 14 जुलाई तक उत्तरायण, उत्तर के तरफ, ऊपर के तरफ। उत्तरायण के दिन किया हुआ जप तप सत्कर्म लाखों गुना और एकाग्रचित से करो तो करोड़ों गुना हो जाता है। सूर्य देव का मूल मंत्र उच्चारण करके उसे अर्घ्य दें अथवा मनी मन अभी भी अर्घ्य दें और ध्यान करें तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट हो सकते हैं। अगर सूर्य नारायण का ध्यान भ्रू मध्य में करते तो बुद्धि बढ़ाता है और सूर्य नारायण का ध्यान नाभि में करोगे तो आरोग्य के धनी बनोगे। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम सह। 4 बीज मंत्र हैं सूर्य नारायण के। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। संक्रांति जो संक्रांति को स्नान नहीं करता 7 जन्मों तक रोगी बना रहता है, निर्धन बना रहता है। देवों को हव्य और पितरों को कव्य सूर्य द्वारा भविष्य जन्मों में लौटाया जाता है। संक्रांति कर्म कोटि फल धर्म आयु राज्य पुत्र सुख आदि की वृद्धि चाहने वाले भी आज उत्तरायण के दिन का पर्व मनाते हैं। अगर संक्रांति के दिन सत्कर्म नहीं करता तो आयु राज्य पुत्र सुख बढ़ाने में तकलीफ बढ़ेगी। अधर्म करेगा तो व्याधि शोक बढ़ेंगे। आज के दिन धर्म करेगा तो व्याधि नाश शोक नाश। तो सबको तिल और जौ वाला उपटन मिले तो उपटन का पैकेट भी मिले, घर ले जाने के लिए भी मिले, यहाँ नहाने के लिए चाहिए तो नहाने के लिए मिले। तिल और जौ का मिश्रण करके मैं नहा के आया हूँ आज। तिल और जौ से तिल और जौ का मिश्रण करके उपटन बनाए। थोड़े भोजन में तिल हो, खाने में तिल हो, हवन में तिल हो, दान में तिल हो, ये सब पाप नाशक है। अग्नि ज्योतिर्ह शुक्ल षड्मासा उत्तरायण तत्र पयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। गीता में आया। जिस मार्ग से प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मलोक ब्रह्मवेता पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते, पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कर्म जैसा संग जैसा चिंतन ऐसी गति। कीड़े में से मैत्र ऋषि बनता है, ये उत्तरायण की गति है।
और राजा नृग से किरकिट बन जाता है, ये विलासी भोगियों की दुर्गति है। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति अमेरिका का और प्रेत बनकर व्हाइट हाउस में दिखाई देता है, ये मनमुख व्यक्तियों की गति का चित्रण है। और कीड़े से मैत्री बनता है, मैत्री ऋषि बनता है, ये व्यास जी के मार्ग पर चलने वालों का जीवन चित्रण है। जैसे कर्म, जैसा चिंतन, ऐसी गति। तो हे मानव, अपने को नीचे मत गिरा, तू ऊंचा चिंतन कर, ऊंचा कर्म कर, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूने वाला बन। जो हो गई सो गलती हो गई, लेकिन आज दिव्य संकल्प कर। चिन्मयता के संबंध में सात्विक सुख उपभोग प्राप्त होता है, लेकिन सात्विक सुख उपभोग न करके परमात्मा में शांत होता है। तो परमात्मा शांति और परमात्मा आनंद, ये उत्तरायण का उद्देश्य है। संसारी सुख नीचे गिराता है, लेकिन शांति का सुख, परोपकार का सुख, जप ध्यान का सुख आदमी को चिन्मय सुख के तरफ ले जाता है। अभी आप संसारी सुख की वस्तुओं में नहीं है। घर में जैसा बैठने को, खाने को, पैर पसारने को मिलता है, ऐसा इधर नहीं है। फिर भी अच्छा लग रहा है, तो ये चिन्मय शांति है, चिन्मय सुख है। चिन्मय शांति, चिन्मय सुख गहरा होता जाएगा तो फिर चिन्मय तत्व का आनंद उभरेगा। भागवत में 10 बार ये बात आई है कि मनुष्य तू उन्नत हो, प्रकाश में हो। जो बीत गई उसके पीछे अपने को मत खपा। अभी वर्तमान में तू उन्नत हो। जैसे सूर्य सतत कृपा करते रहते, प्रकाश देते रहते, ऐसे तू प्रकाश में जी और प्रकाश बांटता जा। अथर्ववेद का कांड 13वां, सूक्त 2 और मंत्र 29वां है। तन महा असी सूर्य, वड़ा दिव्य महा असी ही। महास्ते महतो महिमा, त्वा दिव्या महा असी ही। हे सूर्य समान तेजस्वी नर, तू महान है सचमुच में। हे अमृत पुत्र मनुष्य, तू महान है, तुझ महान की महिमा महान है। हे पराक्रमी, तू महान है, अपनी महानता में जग। तुच्छ विकारों में, तुच्छ अहंकारों में, तुच्छ वासनाओं में, तुच्छ राग द्वेष में तू अपने को भूला भटका मत कर। समता के सिंहासन पर आने में तू सक्षम है। इच्छा वासनाओं की गुलामी की जंजीरों तोड़ने में तू सक्षम है। राग द्वेष के दलदल से तू बाहर निकलने में सक्षम है। हे मनुष्य, जो शक्ति तुझे कमजोर करने आती है, उल्टे तू उसी को कमजोर बना दे। तेरा आत्मबल शस्त्रों का भी शस्त्र है। तेरा आत्मनिर्णय, दृढ़ निर्णय वज्र का भी वज्र है। अपने आप को पहचान, श्रेष्ठों तक पहुंच, श्रेष्ठ लोगों के पद चिन्हों पर चल। अपने वालों से तू आगे निकल। वो चाहे तुम अपनी जवानी का या अपनी आय का उपयोग उपभोग में करके फिसलते हो, लेकिन तू उसका उपयोग
आत्मरति, आत्मप्रीति और आत्म प्रकाश में कर। देव ऋषि नारद जी दक्ष प्रजापति के श्राप से कहीं 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते थे, लेकिन देव ऋषि नारद जी को कुंजी मिल गई, वो हिमालय में गए। एकांत वातावरण शुद्ध, जहाँ संत महात्माओं ने पहले ध्यान भजन किया है, वहाँ वो भगवान का सुमरण करके ध्यानस्थ हो गए और भगवत सुमरण के ध्यान के प्रभाव से कई वर्ष बीत गए। श्राप की ऐसी तैसी हो गई। भगवान शिव जी के ससुर का श्राप दक्ष प्रजापति का, और भगवत ध्यान के बल से उसको खारिज कर दिया। कैसी बड़ी शक्ति है भगवत ध्यान में, भगवत माधुर्य में। हम उसी भगवान के ध्यान में, भगवत माधुर्य में ओम राम और नीचे रे ऊपर बिंदी, ओम राम, फिर ह्रीम ह्रीम सह विसर्ग है, सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र तो मेरे को पहली बार उच्चारण के लिए मिला है। इस मंत्र से तो 4 बीज मंत्रों के दर्शन हो रहे हैं, और 5वां सूर्य नारायण का नाम है। नमः है केवल, बस बाकी बीज मंत्र ही है। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। तेजस्वी बना देगा, बच्चों को पावरफुल बनेगा। इंदिरा को देखो, आनंद में माँ मिल गई और मंत्र मिल गया तो कैसा चमक रही थी। मैं तो विधवा हूँ, पति मर गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बड़े बड़े नेताओं को नकेल डालने वाली हो गई। बड़े बड़े ऑफिसरों को, आईजी डीआईजी को नकेल डालती थी वो महिला। विधवा हूँ, क्या करूँ, मेरा पति नहीं है। बंदरी जैसा मुंह करके रोने की क्या जरूरत है। मैं तो ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, मेरा कोई नहीं, दया करो। ऐसा बंदरी जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है। कल एक माई आई थी, मैं उसको तो कुछ देना चाहता था, लेकिन वो बंदरी जैसा मुंह करके रोने लगी। मेरी बेटी को संतान नहीं है। मैं तो वहां से चल दिया। क्या बंदरी जैसा रोती धोती है मुंह। संत का आशीर्वाद लेना तो बंदरी जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है। बाबा मेरी बेटी को संतान नहीं, जरा उपाय बताइए, कृपा करिए। मैं तक बंदरी जैसा मुंह बनाती। अभी तो बैठी थी चुपचाप, जब दर्शन के लिए निकले, दर्शन देने को, तो बंदरी जैसा मुंह बना के रोने लग गए। रोने धोने से क्या होता है, मुंह बनाने से क्या होता है, धूर्तता है, ढोंग है। मैं क्या, चल बंदरी जैसा मुंह बनाते। तो दूसरी सब समझ गई कि बंदरी जैसा मुंह बनाने से आशीर्वाद नहीं मिलता, साधक जैसा भाव बनाना है। ऐसा है बाबा जी, फिर भी जो आपकी मर्जी, भगवान की कृपा हो जाए। ऐसा सीधी बात करो। ऐसे तो बैठी थी, और गए तो मुंह ऐसा बनाया दुखी बंदरी जैसा। कोई भी ऐसा बंदरी जैसा मुंह बनाते ना, तो फिर तो मैं उसी समय नगद माल दे देता हूं उनको। हाँ, काय को ऐसा मुंह बनाना, क्यों ढोंग करना। मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं है ना, तो कोई दुख मिटा नहीं सकता। मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं, ईश्वर का अपमान करते हो। अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर तुम्हारे साथ है, अभी भी तुम्हारी आंखों में चमक दे रहा है, कानों में सुनने की शक्ति दे रहा है, मन में सोचने की और बुद्धि में निर्णय शक्ति दे रहा है, और कितना सतत दे रहा। और तुम बंदरियों जैसा मुंह करके बाबा जी दया गए, तो इधर से भी धक्का मिलता है। घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले धक्के। अपने आत्मधन से संपन्न हो जाओ, अपने आत्म भाव से संतुष्ट होके चलो। साहब मेरा ये काम, साहब बोला गेट आउट। ये गलती मैंने भी एक बार की थी।
जंगल में एक साधु थे। वो पेड़ पर ही थोड़ा सा मंच बना के लेट सके सो सके उतना पेड़ पे ही रहते थे, हवा पी के रहते थे। मेरे को किसी ने बताया, हरिद्वार की झाड़ियों में मैं गया, पेड़ के नीचे में बैठा। महाराज जी कृपा करिए, दर्शन दीजिए। महाराज जी ओम। बैठे बैठे 5-6 घंटे बीते, शाम बीते, हम वापस चले आए धर्मशाला में हरिद्वार के। मैं सोचा हमने बुलाया और साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और उतरे भी नहीं, क्या मतलब होता है। स्पष्ट आ गया कि दीनता हीनता से हम गिड़गिड़ाते रहे। दूसरे दिन गए और हमने अपने मनोबल से बोला ओम, सट सट सट, साधु नीचे उतरे। खूब सारी बातें की और फिर उनको जो आवश्यकता थी वो मैंने जान ली। तो उनको मैंने 138-36 साल के थे और नेत्र की ज्योति कमजोर थी। मैं बोला बाबा आपका हम इलाज करवा देते। बोले बहुत अच्छा। फिर हमने डॉक्टर को लगा दिया और कल दिन भर 6 घंटे चिल्लाते रहे, बाबा जी दया करिए, कृपा करिए, दूर से आए हैं, दर्शन दीजिए। तो 6 घंटे में हमारे को 6 सेकंड भी नहीं मिली। दूसरे दिन गए ओम, तो तुरंत नीचे उतरे। घंटों भर बैठना चाहते तो हम बैठ सकते थे। हमने देखा कि इस उम्र के हैं, वायु पी के रहते हैं, लेकिन नेत्र ज्योति कमजोर है। तो मैं कहा बाबा आपका नेत्र ज्योति का? बोले हाँ ऐसा है। फिर मैंने डॉक्टर लगा के थोड़ी सेवा करवा दी। बिल्कुल पक्का याद है मुझे। 136 साल के थे, हवा पी के रहते थे। ये जीभ को काक मुद्रा होती, मेरे गुरुजी जानते थे। मैं भी थोड़ा बहुत गुरुजी से जाना हूँ, लेकिन मैंने इसका उपयोग नहीं किया। मेरे को हवा पी के रहने तो फिर सत्संग वत्संग कौन से करेंगे। इसीलिए अभी भी पंचगव्य पी के आया हूँ। काक मुद्रा से वायु पी के भी रह सकते हैं। जीभ की नोक ऐसे गोल घुमा दी जाती है कौवे की चोंच की नहीं। ऐसे घूंट भर भर के हवा पी जाती तो भूख प्यास शांत हो जाती, वर्षों तक जी सकते, रोज ऐसा अभ्यास करे तो। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए तो है, सूर्य नारायण का ध्यान किया, जप किया, सूर्य से आंख नहीं लड़ाई और वेद मंत्र को अपने जीवन में उतारा। सम्यक क्रांति, संक्रांति। एक तो बोलते क्रांति करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया पैसे लाओ, ये करो, सामने वाले से दुगने तिगने हो जाओ, 10 गुना धन है तो 50 गुना करो। कल एक आदमी का अखबार में फोटो देखा, मैंने बोला पढ़ के सुना सिल्की को। बोले ये एक्सपायर्ड हो गया इसलिए उनका दिया है। ये 35 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी में धीरे धीरे डायरेक्टर बने, चेयरमैन बने और 7,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। मैं कहा अब क्या हुआ? बोले मर गया आज। क्या जख्म मारे। $35 करोड़ का टर्नओवर में से 7,000 टर्नओवर हुआ। फिर क्या हो गया? गाड़ी अच्छी मिली होगी, बैंक बैलेंस हुआ होगा, घर में सोफा और पलंग आए होंगे, शरीर को ऐसा आराम मिला होगा। अभी मुर्दे का फोटो दिया कंपनी वालों ने, क्या हो गया? जो मरने वाला शरीर है उसका फोटो डाल दिया, वो भी सभी अखबारों में तो नहीं आया, किसी अखबार में डाल दिया, 2,000 रुपये दे के बस 5,000 दिया। तो सीए था और फिर कंपनी में तरक्की किया, कंपनी की कई बेनिफिट मिले होंगे, लाखों करोड़ों रुपए देश परदेश में सेट किए होंगे। और क्या क्या, एकाएक मरा। मरने के एक दिन पहले तो पता भी नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। अभी जो घूम रहे हैं, कल इस समय शमशान में सैकड़ों आदमी जलेंगे भारत में, नहीं जलेंगे क्या?
अभी जो घूम रहे हैं हूँ कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कल इस समय उसमें से सैकड़ों आदमी तो जल मरेंगे, दफना दिए जाएंगे। तो ये क्या समय क्रांति है? आगे बढ़ो, सोने की लंका बढ़ा दिया, बना दिया रावण। इतना तो तरक्की कर भी नहीं सकते। रावण के पास जो विमान था, पुष्पक विमान, करोड़ों बंदरों को राम जी बिठा के लाए। ऐसा तो जहाज भी नहीं बना अभी तक। समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी रावण की। ऐसी योजना तो अभी के विज्ञानियों की खोपड़ी में भी नहीं है। स्वर्ग में सशरीर स्वर्ग में जाने की प्लानिंग थी, लोगों को भेज सके ऐसी विद्या थी रावण के पास। लेकिन रावण लग गया थोड़ा नाच गान में, जरा बाहर के प्रोग्रेस में ऐसा लगा कि सोने की लंका बनी, सुंदरियां मिली, आकाश में उड़ सकते थे, किसी की भार्या को उठा के रूप बदल के चुराने की योग्यता बढ़ाई। लेकिन अंतरात्मा में सुखी होने की तो टेक्निक नहीं मिली, तो संक्रांति नहीं हुई, विकृत क्रांति हुई। और सम्यक क्रांति अर्थात आप अपने आप में संतुष्ट रहिए, अपने सुख को जगाइए, अपने आनंद को जगाइए, अपने माधुर्य को जगाइए, निर्विकारी नारायण के साथ एक हो जाइए। जैसे नारायण भगवान को, शिव भगवान को, ब्रह्मा जी को मजा लेने के लिए किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में तृप्त है, वही संक्रांति है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष अपने आप में तृप्त होते और निगाह डालते तो औरों को तृप्ति बांटते, वह सम्यक क्रांति, संक्रांति है। लेडी के पीछे भागता फिरे, लेडे के पीछे भागती पड़े और ब्यूटी पार्लर के ये रंग रोगन करे, तो कुदरती जो सौंदर्य है वो भी सत्यानाश। एड्स की बीमारियां, ये संक्रांति नहीं है, ये तो विकृति है। वैलेंटाइन डे मनाना संक्रांति नहीं है। लवर लवरी को छूना, आई लव यू, सत्यानाश है। संक्रांति है कि गणेश जी ने पार्वती का पूजन किया, प्रदक्षिणा की, सर्वतीर्थमयी माता। मैं सारे तीर्थों की यात्रा कर चुका माँ, बड़े भैया तो गए हैं तीर्थों की यात्रा करने को, लेकिन मैंने तो शास्त्र की बात मान ली है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, तो मैं तो आपका पूजन करके प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। शिव पार्वती प्रसन्न हुए, गणों के ललाट पर जहाँ तीसरा नेत्र है, जहाँ तिलक किया जाता है, स्पर्श किया, धारणा शक्ति खुली, ओमकार दिखने लगे, ओमकार का अर्थ प्रकट होने लगा, ध्यान हो गया। सभी देवताओं में प्रथम पूजने योग्य हो गए गणेश जी। ये है संक्रांति। और हिटलर बने, कोलंबस बने, वास्तु डिगामा बने और भारत को लूटकर पैसे ले गए और इतिहास में बदमाशी करके भारत के उद्धारक कहलाए। वायरलेस की खोज की जगदीश बसु ने, और बेईमान लोग अपना नाम ठोक देते हैं। ये संक्रांति थोड़ी है, ये तो बेईमाना क्रांति है। सम्यक क्रांति, आपका तन तंदुरुस्त रहे, आप ऐसा खाए, तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश, आनंद, माधुर्य छलके, ये है संक्रांति। अब पाश्चात्य जगत में पढ़े लिखे बेचारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की कैसी विकृति हो गई। वो पाश्चात्य जगत के अनुसार वो बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसलिए दूध न पीजिए, सपरेटा पीजिए, दूध में से क्रीम निकाल कर दूध का उपयोग करिए, गेहूं की रोटी मत खाइए, ज्वार की रोटी खाइए। तो बोले फिर शरीर में दुर्बलता रहती, कमजोर रहता, चिकनाहट चाहिए, तो बोले अंडा खाइए। अरे सत्यानाश हो तेरी खोपड़ी का, दूध में से तो क्रीम निकलवा देते हैं और क्रीम चिकनाहट के जगह अंडा खाइए। शरीर में फैट नहीं है, अरे बोले मांस खाइए, तो फिर उसमें से फैट आने दो ना, फैट वाले दूध में से फैट आने दो,
सप्त धातु वर्धक गेहूं का खाना आने दो, जौ को आने दो, ज्वार को खाएं, जौ मिलता है, गेहूं मिलता है, दूध मिलता है। कोलेस्ट्रॉल 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 बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला प्राणायाम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले कई उपाय हैं। वो पेट में तो बच्चा है और बोलते हैं कि गांठ है, ऐसे करके अबॉर्शन करके पैसे कमाते हैं और बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। ये संक्रांति है कि विकृति है? निर्दोष बच्चों की हत्या करना और बच्चों के लिए तड़पती हुई माँओं के गर्भपात करना और पैसे कमाना, ये संक्रांति है कि विनाश क्रांति है? ऐसे कई केसेस आते हैं कि बाबा मेरे को डॉक्टर ने कहा पेट में गांठ है, मेरे को कहा बच्चे की ग्रोथ नहीं है, हमारी बहू को कहा है 2 सिर वाला बच्चा है। ऐसे ऐसे कई आते। मैं क्या कोई 2 सिर वाला बच्चा नहीं है, नहीं कराना अबॉर्शन। कुछ दिनों के बाद 2 बच्चे ले आए, बोले बाबा 2 सिर वाले बच्चे में से आपने 2 बच्चे बना दिए। मैंने कुछ नहीं बनाए, 2 थे ही थे। मैं काहे को बेईमानी करूं, मैं काहे को बोलूं मैंने 2 बच्चे बना दिए। मैं तो सत्य का पक्षपात करूंगा तो आप अपने आप विश्वास रखोगे। ऐसे झूठ मूठ में मेरे को आप बोलोगे आपने तो लड़की में से लड़का बना दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा मेरे को जुग जुग जियो खुदा ताला के। अरे तू खुद तो मर जाएगा, वो जुग जुग कैसा जिएगा बेवकूफ? कैसा आशीर्वाद देता है खुदा ताला? रोजी में बरकत दे, तू तो ब्याज पे पैसा लेके जी रहा हो, उसको रोजी में बरकत कैसे दे देगा? कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र। अला बांधू, बदा बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू। अपने मन को तो बांधा नहीं सुल्फा खींचने से। भूत बांधू, प्रेत बांधू, जल बांधू, थल बांधू, तेज बांधू, पृथ्वी बांधू, वायु बांधू, आकाश बांधू। ओ मोलवन ने मारे 2 डंडे के, क्या लोग भूत भगाने के लिए धतिंग कर रहे। जरा सा झोंपड़ा तो बांध नहीं सकते। जब जब चौमासे में चढ़ते हैं तो एक जगह बांध के आते तो दूसरी जगह पैर का खड्डा होता है, चूता रहता है। और इधर आके मोर पंख लेके और जादू की लकड़ी लेके खाट के पीछे चारों तरफ घूम रहे। अल्लाह बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, तेज बांधू, पृथ्वी बांधू, जल बांधू, थल बांधू। जल बांधू जब बोलते तो मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने ये कपड़े धोने का डंडा उठाया और आपकी पीठ पे लगा दिया। ऐसा क्या सम्यक क्रांति? आप सूर्य की नाई चम चम चमकिए। जो गलतियां हैं उसको निकालने के लिए दृढ़ संकल्प करके 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोकिए, फिर दोहराइए कि वो गलती गई, जाएगी भगवत कृपा से। अपने बल से गई तो अहंकार लाएगी और गिराएगी। भगवत कृपा जोड़ दीजिए, आराम से गलती जाएगी। फिर श्वास बाहर फेंक कर योनि सकोड़ लीजिए, पेट अंदर कर दीजिए, ठोडी को छाती की तरफ दबोच दीजिए। 45 से 50 सेकंड श्वास रोक के रखिए। उस गलती को अलविदा, भगवत कृपा है मेरे साथ। हे सूर्य नारायण, अगर स्वास्थ्य की गलती है तो नाभि में सूर्य नारायण का, और बुद्धि की गलती है तो भ्रूमध्य में। ऐसे गलतियां मिटती जाए। आप अच्छे बनो ये मैं नहीं कहता हूँ, आप बुराई छोड़ दो। अच्छे तो हो ही हो आप, अच्छे बनना क्या है? तुम अच्छी बन जाओ, काहे को अच्छी बने? बुराई छोड़ दो, अच्छी तो पहले से थी बिटिया। तो बेटे तुम अच्छे तो थे, क्यों कि तुम्हारा मूल स्वरूप तो सच्चिदानंद परमात्मा है। अब मैं कपड़े को सफ़ेद बनाऊंगा, सफ़ेद तो है, खाली मैल हटाऊंगा सफ़ेद तो है। ऐसे ही तुम अपना मैल हटा दो, अच्छी क्या बनोगी? अच्छी तो हो। बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बाबू की बबलियाँ बुरी नहीं होती, बाबू के बबलू भी बुरे नहीं होते। केवल बुराई आई है, मन में आई बुराई, बुद्धि में आई बुराई, आदत में आई बुराई, बुरे संग से आई बुराई, बुरी चीज़ों के आकर्षण आई बुराई। अब वो आकर्षण हटा दे तो मौज ही मौज है, क्या देर है? तुम अच्छे बनो, तुम बुरे हो, तुम ऐसा हो, मम्मी डांटती तू ऐसी है ऐसी है। मम्मी ऐसा मत डांटो बच्चों को, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसा है। तू तो बढ़िया है लेकिन मन में जरा गड़बड़ आ गई,
उसके मन की गड़बड़ निकाल दो बस। मन की गड़बड़ उसमें मत रोको। देर से उठता है तो आलसी आलसी मन है। अब जवान बच्चे हैं तो थोड़ा नींद कर लिया तो हो गया, तेरे बाप का क्या जाता है। सोने दो उनको, होने दो पुष्ट। अरे रात को देर तक भटकते रहते, सुबह देर तक सोते, उनको समझाओ बेटे जल्दी सोने से। रात को 9 से 12 की नींद जो है ना, 1 घंटा सोते तो 2.5 घंटा का बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है। 9 से 12 वाली नींद 2.5 घंटे आपकी थकान मिटाती और पुष्ट करती है। 12 से 3 वाली नींद 1 घंटा सो तो 2 घंटा फायदा देती। और 3 से 6 वाली 1 घंटा सो तो 1.5 घंटा, और 6 के बाद की 1 घंटा सो तो 1 घंटा और आलस देगी। ऐसा समझा दो बच्चों को। मैं जब बहुत कार्यक्रम करके थका होता हूँ थोड़ा सा या व्यस्त होता हूँ तो क्या करता हूँ, कमरे में गए, जाओ सो गए, खाना पीना नहीं, लेट गए। 8 बजे 9 बजे जब भी मौका मिला 10 बजे लेट गए। रात को 1 बजे तक तो नींद अच्छी आ जाती, फिर आराम से ध्यान भजन होता। दूसरे दिन फिर नित्य नवीन सूर्य की नाई चम चम चमकता हंसता चेहरा और खुश दिल गुलाब के फूल की नाई महकता हृदय लेके जाता हूँ। कभी तुमने देखा कि बापूजी बेचारे थके हैं? देखा क्या, सुना क्या? रात को जल्दी सो गए तो बिल्कुल थकान वकान तो क्या, 1 घंटे के बदले 2.5 घंटे का फायदा मिल जाता है। हफ्ते में 1-2 बार 3 बार रात्रि को खाते नहीं, सो जाते ऐसे ही। तो जो खाया हुआ है थोड़ा 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 खाने के समय थोड़ी लालच होती है। 2 ग्रास आप लोगों को भी होती है, मेरे को भी होती है। मैं 1-2 ग्रास ज़्यादा खा लेता हूँ या कुछ, तो जो ज़्यादा खाया वो अथवा पहले का पचा नहीं और ऊपर से खाया तो धक्का मिला तो कच्चा रस, उसको आम बोलते हैं। जब आम होता है ना शरीर में तो कंधे पकड़े जाते हैं और कमर आदि में दर्द होता है, यहाँ नाड़ियों में वो आम कच्चा रस जाता है तो फिर शरीर दुखता है। जब शरीर दुखने लग जाए तो अक्सर इलाज है, उपवास कर लो। लंघनम परम औषधम। दवाइयों से तो रोग दबते हैं, लेकिन उपवास से रोग हजम कर लेती है जठरा। आपको जब ऐसा लगे थकान ये वो तो थोड़ा लंघन करो। शरीर टूटता है, थक रहा है, भोजन में 1 गिलास गुनगुना पानी रखो, बीच बीच में वो पियो। ज़्यादा खाने से आदमी स्वस्थ नहीं रहता। खाया हुआ ठीक से पच जाए बाद में खाए, और हफ्ते में 1 दिन तो उपवास करे, लंबी उम्र के धनी बनेंगे। अभी हमने भोजन नहीं किया, दूध नहीं पिया, नाश्ता नहीं किया, केवल पंचगव्य थोड़ा लेके आया था सैंपल के लिए, तो मैंने लिया और मेरे 2 सेवकों को बांट दिया। वो भी पिए, हम भी पिए। तो और जिनकी कमजोरी है, हेमोग्लोबिन कम है, वो किशमिश खाए, नहीं तो द्राक्ष खाए 25 ग्राम भोजन के बाद। खून की कमी है तो भोजन के बाद 25-30 ग्राम द्राक्ष का रस अथवा किशमिश का जूस। किशमिश भिगा दिया, मिक्सी में जूस बन गया, चुस्की लेके पिए, हेमोग्लोबिन बनेगा। अथवा तो आंवले का रस अथवा तो च्यवनप्राश का घोल बना के पिए। जो कमज़ोर है तो केला सेव खाए। बालक कमज़ोर है, अबॉर्शन करा लो, काय को कराए, सेव खाओ, दूध में घी डाल के पियो। प्रसूति ऐसा होगा, सीजरन कराओ, काय को कराना। गाय के गोबर का रस 10-12 ग्राम दे दो, अपने आप प्रसूति होती है, बिना ऑपरेशन, बिना सीजरन। ऐसी सम्यक क्रांति करो, स्वयं सुखी रहो, दूसरों को सुखी रखो। दूसरों को ठग के जो पैसा नोचते ना डॉक्टर, वो अपने लिए अंधकारमय भविष्य बनाते। मरीज को गुमराह करना, असील को गुमराह करना, ग्राहक को गुमराह करके उसको नोचना, ये विकृति है। उसका भी भला और अपनी भी रोजी, ये संक्रांति है। तो नारद जी को, देव ऋषि नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था, स्थिर न रह पाते थे। तो फिर स्मृति
हरि ही शाप गति बाधित। भगवान का प्रीतिपूर्वक सुमरन किया, ऐसा सुंदर वातावरण बनाने वाले। प्रभु की प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। प्रार्थना का मतलब है कि तू सर्वसमर्थ है और तेरी सत्ता से मेरी आंखें देख रही, मेरे कान सुनते हैं, मेरा मन विचार करने में सक्षम है, बुद्धि निर्णय करने में। अब तू ये कृपा कर दे कि मैं तेरी सत्ता ना भूलूं, तेरी प्रीति ना भूलूं, तेरा आनंद ना भूलूं और तेरे स्वभाव में मैं अपने अहम को मिटाता जाऊं। हे प्रभु, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर अब कीजिए महाराज। हम सदाचारी बने, मेरे को पत्नी दे दे, मेरा बिजनेस का, ये भीख मंगे क्या? ऐसा मांगो कि भगवान का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव एक हो जाए, भगवान का आनंद तुम्हारा आनंद एक हो जाए, भगवत दर्शन और तुम्हारा दर्शन लोगों को वैसा ही फायदा दे, ऐसा मांगो। क्या कर रहे भीख मंगो की नहीं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना अब करें। सुनो, निंदा करते तो देखो चेहरा कैसा बदा होता है। अरे क्या कल रात को आए 11 बजे सत्संग सुनाया, 11:15 बजे फिर गए सोए, फिर ये सुबह के बैठे, ये लोग भी कैसे। अब मेरा मुंह कितना बुरा हो रहा है, ये लोग बैठे सुबह के। मैं भी अपना नियम करूँगा कि कुछ खाऊंगा पीऊँगा, नियम किया, लेकिन खाने पीने के पहले इधर आना पड़ा। ये कैसे लोग हैं? अरे बापू का चेहरा भी बद्दा हो जाता, लेकिन ये कैसे भाग्यशाली लोग हैं कि इनके संकल्प से हमने खाना पीना छोड़कर भी दौड़े दौड़े सत्संग की बातें कहने का अवसर मिल रहा है। वाह भाई वाह, चेहरा भी बढ़िया, मन भी बढ़िया, तन भी बढ़िया। नहीं तो न्यूरोपेप्टाइड और एलडीएल द्रव्य बनता है। तो जो दूसरों की निंदा करते या नेगेटिव नकारात्मक सोचते, उनका पहले तो चेहरा ही हलकट हो जाता है, फिर मन हलकट होता रहता है, बुद्धि हलकट होती है और रस भी हल्के बनते, प्रोडक्शन भी बीमारी बनाने वाला होता है। अगर आनंदित रहते तो प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है। वाह, कितने भाग्यशाली लोग हैं, कितने तपस्वी हैं। बापू जैसे बापू का खाना पीना छुड़ाकर अपने तरफ खींचने का कैसा इनका मनोभाव है। वाह भाई वाह, पुण्यात्मा है। हाँ, इनके पुण्य से हम तो बस तृप्ति कर रहे हैं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया। ऐसे प्रार्थना करो, दिव्य जीवन हो हमारा। कैसे दिव्य जीवन हो? पहले समझो तुच्छ जीवन कैसे होता है। मैं शरीर हूँ, अरे संसारी वस्तुएं मेरी और संसार में मजा लेना है, तुच्छ जीवन हो जाएगा। चाहे रावण जितना प्रोग्रेस हो, फिर भी तुच्छ जीवन हो जाएगा। शरीर 5 भूतों का है, प्रकृति का है और आत्मा परमात्मा का है। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा सतरूप है तो मैं भी सतरूप हूँ। बचपन मिथ्या था, चला गया, लेकिन मैं तो उसको जानने वाला हूँ। बचपन के दुख सुख भी मिथ्या थे, ऐसे जवानी के दुख सुख भी मिथ्या है। दिव्य जीवन हो हमारा। भगवान के नाते आप व्यवहार करो, भगवान के नाते आप सबका भला चाहो, पुत्र के नाते, पिता के नाते सबके भले की दुहाई देके सबका शोषण करना
तुच्छ जीवन है। क्या ख्याल है? चुप बैठे हो? वाह प्रभु वाह, जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। भगवान को धन्यवाद दो। ये भगवान ही तो बुलाते हैं, तटस्थता भगवान देते हैं, ममता तो अपनी होती है, तटस्थता भगवान की होती है। खुशामद खोरी अपनी होती है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे सेवक बहुत अच्छे हैं, भाइयों और बहनों, नौजवानों। अब चमचागिरी करके भाषण करके वोट लेना है तो तुच्छ जीवन है, लेकिन सबका भला करना है तो दिव्य जीवन है। सीधी बात है। जो आप किसी को कुछ भी पटा पुटा के अपना उल्लू सीधा करते तो आपका उल्लू जीवन है, तुच्छ जीवन है। और भगवान के नाते आप अपने मन को और अपने संपर्क वालों को डांटते, कुछ भी करते, लेकिन उनकी उन्नति चाहते तो दिव्य जीवन है। दिव्य जीवन हो हमारा। तो दिव्य जीवन बेईमानी से रहित होता है, दिव्य जीवन कपट से रहित होता है। तो दिव्य जीवन हो प्रभु, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। भगवान का यश गाने से हमें बड़ा भारी लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान के जो हमारे वास्तविक, हम भगवान के वंशज हैं, तो भगवान की जो योग्यताएं हैं, भगवान का जो सुख है, भगवान का जो सामर्थ्य है, भगवान का जो माधुर्य है और भगवान की जो अनंतता है, वही वास्तव में हमारी है। तो ये हरामी लोफरों के चक्कर में आकर हम तुच्छ हो जाते। काम रूपी लोफर आया, हम कामी हो गए। लोभ आया तो हम लोभी हो गए। लेकिन रह के दिखाएं वो लोफर। काम आया कितनी देर रहता है, जाना पड़ता है उसको। हम रहते हैं, काम चला जाता है। हम रहते हैं, क्रोध चला जाता है। हम रहते हैं, मोह चला जाता है। हम रहते हैं, अहंकार की बड़बड़ाहट करके भी हम थक जाएंगे, अहंकार चला जाता है, लेकिन हम रहते हैं। शरीर चला जाता है मृत्यु में, लेकिन हम रहते हैं। तो हमारी तो दिव्यता है ही है। हमारी दिव्यता को कौन मिटा सकता है? ढक सकते हैं ये विकार, समझते बेटे? आपकी दिव्यता कोई मौत का बाप भी नहीं मिटा सकता। ये विकार आते हैं, इसको ढकते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश को बादल ढक देते, सूर्य को नहीं ढक सकते। आपके और सूर्य के बीच बादल पर्दा भर कर सकते हैं, सूर्य को नहीं ढकते। अभी आपको सूर्य नहीं दिखे जिस समय, उस समय भी सूर्य अपनी महिमा में प्रकाशित होता है और दूसरी जगह रोशनी देता रहता है। ऐसे वो आत्मदेव तो ऐसे ही है, आपका आत्मा तो ऐसा है, दिव्य है। अभी भले आपके अंतःकरण के आगे हल्की वृत्ति, हल्के भाव, हल्के कर्म आ गए, आप फिसल गए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आपके पाप में इतनी ताकत ही नहीं है जो भगवान की कृपा को दबोच दे। आपके क्रोध में, आपके काम में, आपके लोभ में, आपके अहंकार में, आपके दोषों में, सारी धरती के मनुष्यों के सभी पाप भगवान के सामर्थ्य के आगे बड़े हो जाएंगे। अगर वो बड़े हो जाते तो अभी भगवान की भक्ति और सत्संग में आप हम होते ही नहीं। क्या ख्याल है? ये मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, बिल्कुल उसी से प्रीति करके बोले जा रहा हूं। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। पापी से पापी, दुराचारी से भी दुराचारी हो, बिल्कुल पक्का समझो, परमात्मा ज्ञान की नाव में बैठ के आप आराम से तर सकते। क्यों? कि परमात्मा के यशगान करो, भगवान तटस्थ हो, चैतन्य हो, तो आपका चिंतन करने वाला भी तटस्थ हो सकता है। तो इसने ये पा लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सम्यक क्रांति नहीं है। सम्यक क्रांति है कि आपको अपनी दिव्यता के तरफ, अपनी सत्ता के तरफ, अपनी चेतनता के तरफ, अपने आनंद के तरफ जाने के लिए भगवत आश्रय वेद के वचन के अनुसार आपकी तरक्की है तो संक्रांति है। नहीं तो 35 करोड़ में से 7,000 करोड़ तक पहुंचा है, अंत में प्रेतों के
सोने की लंका बना लिया, हिरणाक्ष, हिरण मना सोना, जिसकी सोने पे नजर है, और सोने का नगर बना दिया हिरणाकश्यपु ने। अंत में बुरी तरह मारा गया भगवान के नाखूनों से। प्रहलाद की सम्यक प्रकार की क्रांति है, लेकिन प्रहलाद के बाप की भौतिक विकास से आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ दी। जो आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ के भौतिक विकास की तरफ जाते हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। बिना आध्यात्मिक उन्नति के नैतिकता टिक नहीं सकती और भौतिकता सताए बिना रह नहीं सकती। आध्यात्मिक विकास के बिना भौतिकता बदमाश बनाए बिना रह नहीं सकती। भौतिक विकास हुआ तो बदमाशी के रास्ते जाएगा। अकेला भौतिक विकास हुआ तो फिर क्लब में जाएगा, अपनी पत्नी को लताड़ के औरों की बहू बेटियों के तरफ भटकेगा, अपना पति छोड़कर औरों के चक्कर में आएगा, अपना हक का छोड़कर नाहक का इकट्ठा करने लग जाएगा। अगर जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है तो फिर गरीब गुरबों का शोषण करके धन पर धन बनाते जाएगा। 1 रुपये 1.5 रुपये किलो नमक आराम से मिल सकता है, लेकिन प्रचार करोगे कि आयोडीन के बिना नमक नहीं खाना चाहिए। तो हमारे दादे परदादे क्या आयोडीन खाते थे, कितने तंदुरुस्त थे। बिना आयोडीन का नमक हम भी खाते तो क्या बुराई हुई। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाज का शोषण करके अपने और अपने रिश्तेदारों का ही हित चाहते हैं, वे अपना रिश्तेदारों का सत्यानाश करते। और जो सबके हित में अपना हित देख रहे हैं वे अपना और दूसरों का मंगल करते। ये है संक्रांति। कई लोग खांसते तो कफ आता है और फिर निकल जाते हैं। एक चीफ जस्टिस है मेरा भक्त, मैं सोचा उसको बताऊं लेकिन फिर मौका नहीं मिला। खांसे कफ आए निकलना नहीं चाहिए, नुकसान करता है। और जिसको कफ आता है उसको लस्सी छाछ दही नहीं खानी पीनी चाहिए कुछ दिन। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और कफ मिटाना हो तो दाहिने नाक से श्वास ले और रोके और रम 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 कफनाशक अग्नि देवता का प्राकट्य जप करे 1.5 मिनट और बाएं नाक से श्वास छोड़ दे। 3 से 5 बार करे। एक दिन में कफ संबंधी गड़बड़ छू। अभी मेरे को हो रहा है तभी करूँगा, शाम को टनाटन। अगर गर्मी हो रही है, आंखें जल रही है, मासिक अधिक आता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो बापूजी आपको भी तो गुस्सा है। गुस्सा नहीं, गर्जना है। गुस्से वाले का तो हृदय जलता है, मेरा हृदय नहीं जलता, हृदय शीतल रहता है। गर्जना करके मैनेजमेंट करना बहुत हितकारी है, लेकिन गुस्से में द्वेष में जलकर किसी का अपमान करना वो बहुत नुकसानकारक है। द्वेष में आकर डांटना, क्रोध में आकर डांटना अपने लिए दूसरों के लिए हितकारी नहीं है, नुकसानकारक है। अव्यवस्था संभालने के लिए गर्जना करना अपने लिए और उसके लिए हितकारी है। समझ गए? हाँ। अगर गर्मी का मौसम आएगा, आंखें जलेगी, मासिक अधिक आता होगा, किसी को कुछ गर्मी के कारण जो भी दोष है, बाएं नाक से श्वास लिया और 1.25 मिनट से 1.5 मिनट श्वास रखा और दाएं से छोड़ दिया। ऐसा 3 से 5 बार करो। कैसी भी गर्मी होगी कंट्रोल। 1-2 दिन करना है, ज़्यादा करोगे तो फिर भूख कम हो जाएगी। कैसी भी सर्दी हो, दाएं नाक से श्वास लिया, 1.5 मिनट किया और बाएं से छोड़ा। 3 से 5 बार करो। कफ और सर्दी से कंट्रोल, बिना दवाई के। जरा बात में दवाई की क्या जरूरत है। चलो मंत्र करो सूर्य नारायण का। मन में करो, मन में। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हकीकत में यश भगवान का गाते हैं, लेकिन भला तो अपना ही होता है। भगवान का कोई वोट बैंक नहीं बनता अथवा कोई चीज वस्तु की दुकान नहीं है। भगवान की तो अच्छी बिकेगी, या मोल का मालिक नहीं है भगवान तो सबके मंगलकारी है। इन 2 मंत्रों के द्वारा प्रतिदिन
उदय होते सूर्य नारायण को 7 बार जल की अंजलि देने से मानसिक दुख का नाश होता है, बिल्कुल पक्की बात है। ये ज्योतिर्मय रश्मियों के संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्यदेव को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित होने वाली रश्मियों के दाता सूर्य को नमस्कार है। मंत्र है ऋग्वेद का। उदुक्तव्यम जातवेद्यव्यम देव वहन्ति केत्वादृशो विश्व सूर्यम। ये ज्योतिर्मय रश्मियां संपूर्ण प्राणियों को ज्ञाता सूर्यदेव को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। अब ये कहो चाहे न कहो, मन में समझ के भी सूर्यदेव को अर्घ्य दो 7 बार, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। भ्रूमध्य में ध्यान करो, बुद्धि बल बढ़ेगा। 3 से 5 काजू को शहद चुपड़ के चबा चबा के खाओ, मनोबल बढ़ेगा। 1 बादाम रात को भिगा दो, सुबह छिलटा उतार के सिलबट्टे पे मक्खन जैसा पेस्ट बना दो। समझ गए ना? बादाम को रगड़ दो, एकदम मावे जैसा बना दो, दही जैसा बना दो, कणी न रहे, और 1 ग्राम शहद मिला दो। बच्चों को चटाओ, आए हिमसम होंगे बच्चे। आज से 12 साल 15 साल पहले जो मेरी अक्ल थी उससे अभी थोड़ी बढ़ गई है, अनुभव की, शास्त्रों से। हे राम जी, ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की अवज्ञा करके सुखी हो सके? और ऐसा कौन सा है व्यक्ति जो संत की आज्ञा मानने के बाद वो दुखी हो जाए? संत की आज्ञा में चला, उसके पास दुख कितना भी बड़ा है लेकिन पैरों तले से बल देके चला जाएगा। मैंने गुरुजी की आज्ञा मानी, फिर हरीफ बहुत बन गए। पत्नी उधर रोवे, माँ उधर रोवे, भाई उधर रोवे, ससुरा यूं रोवे, साला साला घूमता रहे, साले के साले भी साले अक्ल देने को आवे, साले के साले साले मेरे को सीख देवे। मैं चल पड़ा तो चल पड़ा, वो साले और साले के साले भी घुटने टेकते साले। आप एक बार ईश्वर के तरफ चल पड़ते और चस्का लग जाता है तो फिर आप समझ लो कि ईश्वर ने आपको स्वीकार करना चालू कर दिया, तो फिर आप अस्वीकार क्यों करो? ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम आनंद ओम गुरु ओम शिव ओम राम ओम अम्बे ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम हरि ओम शिव ओम रामा ओम श्यामा ओम गुरु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम हरि ओम आनंद ओम खुशियाँ ओम माधुर्य ओम
ओम ओम तुम्हारी रग रग पवित्र हो, पाप नाश हो, रोग मिट रहे, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे। ओम ओम प्रभु ओम 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 आनंद ओम 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 मेरे ओम ओम शिव जी ओम शिव जी ओम ओम राम जी ओम राम जी ओम ओम श्याम जी ओम श्याम जी ओम ओम हरि ओम हरि आनंद। अब मन ही मन तुम किसके नाम में झूम रहे हो वो अंतर्यामी जान रहे हो। आनंद है। फिकर फेंक कुएं में, रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतीय संगीत और भगवान नाम से जीवन शक्ति का अद्भुत विकास होता है। ऐसा कीर्तन करने वाले को, ओमकार का जप करने वाले को नीच योनि नहीं मिलती, इस ब्रह्मांड में नहीं भटकता, अनंत ब्रह्मांड नायक से जुड़कर मुक्त हो जाता है। आनंद है। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, क्लीम मंत्र का उच्चारण करके बंसी बजाई और अपनी नजरिया डाली, निहाल हो गए। ग्वाल गोपियां, गाय बछड़े सब खुशहाल हो गए। ये ऐसा क्लीम मंत्र है। श्री कृष्ण ने क्लीम बीज मंत्र फूंका था। हरि हरि ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम मेरे ओम दाता ओम दाता ओम साई ओम साई ओम सखा ओम सखा ओम माता ओम माता में भी तो ही माता ओम पिता ओम पिता ओम प्रभु ओम प्रभु ओम सर्व ओम सर्वत्र ओम आनंद ओम सर्वानंद।